everyone, welcome to the UPSC Mentor. We are back with our elimination series for UPSC Prelims 2025. अभी तक हमने इस सीरीज़ में आपके साथ अप्रॉक्स 34-35 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पे मैंने मल्टीपल यूपीएससी के PYQs के थ्रू आपको बताया कि आप अपना एप्टीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये जो है उसी सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे जो है 2023 का ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है। जो लास्ट वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन पेपर से आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज मैं और 10 to 15 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का ट्राई करूँगी, ताकि आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करने में और हेल्प हो। और जो एक्स्ट्रा 30+ मार्क्स हैं, आप बस और बस एलिमिनेशन टेक्निक से लेकर आ पाएँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नॉलेज बहुत एसेंशियल है, तो बाकी के 50 to 60 मार्क्स तो आपको अपने नॉलेज से ही लाने होंगे, बट एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको 30+ मार्क्स एक्स्ट्रा लाने में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट करें हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू जननी सुरक्षा योजना इन 2023। अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, इतना डिटेल्ड नॉलेज किसी को नहीं होगा यहाँ पे जननी सुरक्षा का, बट फिर भी यहाँ पे मैं अपना एलिमिनेशन टेक्निक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पे नाउन आ चुका है। मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। फैक्ट्स डेटा बेस्ड फैक्ट्स हो सकते हैं। फैक्ट्स जो है यहाँ पे नाउन बेस्ड फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी प्लेस पूछ लिया गया है, कोई भी पर्सन का नाम दे दिया गया है यहाँ पे, इस तरीके से। अब आ जाता है सेकंड स्टेटमेंट, पढ़िए। अभी अब इसको जो है यहाँ पे, क्योंकि एक फैक्ट आ चुका है, एक बार के लिए हम इसे होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है और कुछ भी एक्सट्रीम बात नहीं करी गई है कि ठीक है मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टालिटी यहाँ पे रिड्यूस करना है, और जननी सुरक्षा है। पता चल रहा है वर्ड से ही कि जननी सुरक्षा है, तो वुमेन के लिए स्कीम बनी होगी। तो एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे हमको दिया गया है। अब थर्ड आ जाता है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, दोनों में ही पुअर प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है कि हाँ, उनमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हमें प्रमोट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर रही है, उसी से तो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टालिटीज़ रिड्यूस होंगी। अदरवाइज जो होम बेस्ड डिलीवरीज होती है, वहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेकंड सही होगा तो साथ साथ में थर्ड भी सही होगा। अब फोर्थ देखते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज। देखिए, यहाँ पे ऊपर ही मैंने आपको बताया था, फैक्ट्स जो डेटा बेस्ड हो सकते हैं और नाउन बेस्ड हो सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट जो है फोर्थ वाले में डेटा बेस्ड फैक्ट है कि अप टू 1 year ऑफ एज ही जो है ये काम किया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सेकंड और थर्ड देखिए, दोनों एक साथ सही होते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है। फर्स्ट में भी एक फैक्ट दिया गया है जो एक नाउन बेस्ड फैक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट दे दिया गया, हो सकता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डायरेक्टली रिप्लेस करना कितना ईजी है। और फोर्थ में जो है यहाँ पे एक डेटा बेस्ड फैक्ट दे दिया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब दो सेम तरीके के फैक्ट होते हैं, कि अगर दोनों में ही फैक्ट होता और दोनों में डेटा बेस्ड फैक्ट होता, तो हो सकता था कोई एक फैक्ट सही हो, दोनों से फैक्ट्स जो है डेटाबेस एक साथ सही होने के चांसेस कम होते हैं। बट यहाँ पे जो फैक्ट्स भी दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, एक जगह नाउन बेस्ड है, एक जगह डेटा बेस्ड है, तो ये हो सकता है यहाँ पे कि दोनों ही गलत हो यहाँ पे। तो अगर आपको पेपर में जाके यहाँ पे चांस लेना होता तो आप ओनली 2 मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड और थर्ड तो कन्फर्म सही जा ही रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ पे डाउट है, क्योंकि दोनों में फैक्ट्स दिए गए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, Consider the following statements in the context of interventions being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy. ठीक है, it provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. देखिए, पहले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, प्रोफाइलेटिक। मैंने पहले भी आपको बताया, जब बहुत डिफिकल्ट वर्ड हो तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि वो कॉपी पेस्टेड होता है। बट आप यहीं पे सेकंड वर्ड देखिए क्या दिया गया, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। अब आप सोचो, कैल्शियम को गलत करना कितना ईजी है। सप्लीमेंटेशन किस किस चीज़ के दिए जा सकते हैं, मैग्नीशियम का दिया जा सकता है, आयरन का दिया जा सकता है, सभी हमारी बॉडीज़ में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कैल्शियम को रिप्लेस किया गया हो। अब सेकंड देखिए, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कैंपेन है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन। ठीक है, डीवॉर्मिंग को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया एंड एंडेमिक पॉकेट्स। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी सपोर्ट करेगी। और मलेरिया
होमोग्लोबिनोफिटिक्स एंड फ्लोरोसिस। ठीक है, तीनों ही लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है बहुत ऐसी डिसीज़ेज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहता है, तो इसके ऊपर ध्यान हो सकता है। बट देखिए जो हमें एक स्पेसिफिक फैक्ट मिल रहा है वो बस हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल रहा है, बाकी तीनों में ही यहाँ पे हमें जनरल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। देखिए अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम देखिए फोर्थ में यहाँ पे मलेरिया दिया गया है और ये सब डिसीजेज दिए गए हैं, बट आप ये बात सोच के देखिए कि मलेरिया एक ऐसा डिसीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर एक्शन लेना है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर यहाँ पे अनीमिया मुक्त भारत में इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा हो, बट यहाँ पे जो सप्लीमेंटेशन दिया गया है ये एक स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन का नाम दिया गया है। हो सकता है कैल्शियम बेस्ड सप्लीमेंटेशन इसके अंदर ना दिया जा रहा हो, एक बहुत स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन है। हर तरीके का सप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं देगी, कोई एक स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन ही देगी। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जब नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज देख रहे हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे डिसीजेज एक साथ कवर कर रहे हो जो मलेरिया को एक अनीमिया जिन डिसीजेज की वजह से हो रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे फर्स्ट के रॉन्ग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, बाकी तीन के चांसेस जो होंगे यहाँ पे सही होने के होंगे। अब देखिए ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ आप किस तरीके से सोच सकते थे पेपर में जाके। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, बहुत जनरल है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अगर कार्बन फाइबर यहाँ पे 0.1% भी यूज़ हो रहा है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो हम मान लेंगे कि हाँ कार्बन फाइबर यूज़ हो रहा है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखिए ये ना फिर अपने आप में इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सट्रीम बना दिया कि एक बार कार्बन फाइबर को यूज़ कर लिया तो कार्बन फाइबर रिसाइकिल नहीं हो सकता। ये कितना एक्सट्रीम हो गया कि अरे उसको अगर वो कहीं पर भी किसी एक इंडस्ट्री में भी उसे रिसाइकिल किया जा रहा होगा यूसेज के बाद तो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये काम नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी आपको बताया था जो नेगेटिव कॉनोटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जनरली वो गलत होते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशंस जो होते हैं उनको जनरली गलत बनाते हैं, बट ये हमेशा नहीं होता। आपको कंटेक्स्ट समझना है क्वेश्चन का। आपको किसी भी यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को ये नहीं समझना कि ये तो हर जगह ही लगेगी। आपको कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन साथ साथ में लेते हुए चलना है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है तो यहाँ पे हम सेकंड एलिमिनेट कर देंगे और हम डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए 54th, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैगेज, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप। ठीक है, कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए गए हैं। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट, विच वन ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। देखिए एक तरीके से एक्सेलेरोमीटर की ये जो है एप्लीकेशंस दी गई हैं और मैंने बताया था साइंस एंड टेक में जहाँ पे एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस दिए जाए आप बिना सोचे समझे यहाँ पे ऑल 3 मार्क करके आई, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, XYZ, आप गलत कर देंगे। अगर आप साइंस एंड टेक के सभी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव मारेंगे तो आप ओवरऑल एक नेट पॉजिटिव स्कोर कर लेंगे पेपर में जाकर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर एंड सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ठीक है, ये सही लग रहा है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर टू नाइट्रेट। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट। देखिए यहाँ पे जो है इंक्रीज और डिक्रीज में यहाँ पे स्टेटमेंट को रॉन्ग किया जाता है। इंक्रीज ये कैसे नहीं होगा, देखिए हमें पता है कि अगर फॉस्फोरस इंक्रीज होता है यहाँ पे तो उस टाइम पे क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो सकता है वाटर के अंदर यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये टेक्निकली जो है अगर आप यहाँ पे इसके बेसिक्स में जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली वाटर को क्लीन करने का काम हो रहा है और अगर आप फॉस्फोरस को इंक्रीज कर देंगे तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा जिससे और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो था एक बात तो ये कि इंक्रीज और डिक्रीज जब दिया जाता है तो आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि यार यहाँ पे गलत किया जा सकता है। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस को डिक्रीज़ किया जाता तो हो सकता था यही स्टेटमेंट सही हो जाता। बाकी दोनों में ऐसे कोई इंक्रीज डिक्रीज कोई नाउन कोई फैक्ट कुछ भी नहीं दिया गया, तो दोनों ही जो है यहाँ पे बहुत जनरल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। बट ये थर्ड में ही कुछ एक डाउट की बात आ गई क्योंकि इंक्रीज फॉस्फोरस की बात है। थोड़ा भी अगर आपको यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ पता होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आंसर जो है ओनली 2 हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप इनको रिवाइज करिए, आप और क्वेश्चंस में जाके देखिए कि ये ट्रिक्स लग रही है नहीं लग रही है। अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। थैंक यू सो मच।